Hello friends, this is SP. Welcome to Aditya Mind. We are present here with another new session that is कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में जो हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। यानी इससे पहले हम कंप्यूटर की कई सारी क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बेसिकली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 यानी कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 से संबंधित हम कंप्यूटर की क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की ये नेक्स्ट क्लास रहेगी। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यानी कि 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले यदि मैं बात करूं तो कंप्यूटर के हम यानी कि जनरेशन यानी कंप्यूटर की 4 पीढ़ियां डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे आदित्य मंच चैनल पर। और उससे अलग यदि मैं बात करूं तो कंप्यूटर की कई क्लासेस आ चुकी हैं, बेसिक बिल्कुल यानी कंप्यूटर के परिचय से लेकर आगे तक। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये यानी कि 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी कब से कब तक चलती है या कंप्यूटर की किस समय सीमा तक कंप्यूटर की पीढ़ी को 5वीं पीढ़ी कहा जाता है और उसमें किस तरह से कंप्यूटर ने अपना डेवलपमेंट किया। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज कंप्यूटर के 5वीं पीढ़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 1989 से अब तक की जो टाइम पीरियड है यानी कि 1989 से लेकर अब तक। ठीक है, आज हम 2020 की यदि हम बात करें तो अब तक जो भी कंप्यूटर की जनरेशन चल रही है, जो टाइम पीरियड चल रहा है या अब तक के समय में जो भी कंप्यूटर निर्मित हो रहे हैं, जिस भी कंप्यूटर का निर्माण हो रहा है, उन्हें हम 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की श्रेणी में रखते हैं यानी कि उनको हम कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हमने बात की जब से कंप्यूटर का विकास होता है, ठीक है, तो 1st जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे यदि हम 1942 से 1955 तो उसमें हमने डिस्कस किया कि 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि 1st जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पहली जनरेशन पहली पीढ़ी में जो हम धारा प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंप्यूटर में प्रवाहित करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का निर्माण करते थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का निर्माण हुआ और उसमें वैक्यूम ट्यूब लगाई जाती थी। इसके बाद 2nd जनरेशन द्वितीय पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की बिल्कुल मॉडर्न जनरेशन। तो फ्रेंड्स, यानी कि धारा प्रवाह की यदि हम बात करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जब भी वर्क करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू वर्क करता है, जब तक कंप्यूटर में हम धारा प्रवाहित नहीं करते, ठीक है, कंप्यूटर वर्क नहीं करता। उसी के आधार पर मशीनी भाषा का निर्माण होता है, जैसे हम 0 और 1 से डिनोट करते हैं, जैसे हम बाइनरी कोड या बाइनरी नंबर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे यानी कि धारा प्रवाह के लिए यहाँ पे ULSI लगाए जाने लगे कंप्यूटर में। ULSI, इससे पहले हमने बात की वैक्यूम ट्यूब, ठीक, फिर ट्रांजिस्टर हो गया, उसके बाद IC हो गई, IC के बाद माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, अब हम 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो ULSI बेसिकली क्या होता है यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी IC का ही विस्तृत और बहुत बड़ा रूप है यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC, इस तरह का सर्किट यानी कि ULSI इस तरह का सर्किट यानी कि बहुत बड़ा एक सर्किट जिसमें IC जो चिप होती हैं जो 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में लगनी शुरू हो गई थी। तो फ्रेंड्स, इस सर्किट में यानी कि 30,000 से लेकर 1 लाख तक IC को हम लगा सकते हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही एक बात। विद्युत धारा प्रवाह के लिए 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो कि 1989 से शुरू होता है और अब तक चल रहा है, उसमें ऐसा सर्किट का निर्माण हो गया जिसमें लगभग 30,000 से लेकर 1 लाख तक हम IC लगा सकते हैं और उसके थ्रू हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इस तरह की टेक्नोलॉजी का निर्माण हो गया कि IC इतनी मात्रा में हमने उसमें प्रतिस्थापित कर ली कि जिसमें यदि हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फॉल्ट नहीं आने वाला। हम बात करें तो उसमें विद्युत धारा भली भांति प्रवाहित हो सकती है और वो गर्म भी नहीं पड़ते। तो फ्रेंड्स, यही एक बात
तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, यानी कि लैपटॉप, स्मार्टफोन। ठीक है, इस जनरेशन में लैपटॉप का निर्माण हुआ, यानी कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1989 और अब तक के बीच में लैपटॉप आ गए। ठीक है, कंप्यूटर का बिल्कुल माइक्रो कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं तो बिल्कुल मॉडिफाइड रूप। इसके बाद स्मार्टफोन आ गए। आज हम स्मार्टफोन यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सिग्नल को भेजने के लिए बहुत सारी आईसी चिप लगी हुई होती है। वो अंदर का मामला रहा, लेकिन हम जो यूज करते हैं वो बाहरी फोल्डर यूज करते हैं, स्क्रीन टच, बाकी सब बहुत सारे उसमें सॉफ्टवेयर हम वर्क कर सकते हैं। तो ये एक बात एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया लैपटॉप एंड स्मार्टफोन। एंड एचडी जो क्वालिटी होती है फ्रेंड्स, वो भी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आई। आज हम देखते हैं अपने स्मार्टफोन पर कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं तो वो हाई क्वालिटी में देखते हैं, बिल्कुल एचडी में, ऐसा लगता है मानो स्क्रीन से बिल्कुल वो निकल कर ही आने वाली कोई भी हम पिक्चर या वीडियो आदि देखते हैं। तो फ्रेंड्स एचडी क्वालिटी की जब भी हम बात करते हैं तो फिफ्थ जनरेशन में इसका निर्माण हुआ। एचडी क्वालिटी होती क्या है बेसिकली, यानी कि हाई डेफिशिएंसी पिक्चर दिखाने की, यानी कि वीडियो प्लेइंग की ऐसी क्वालिटी जो हाई डेफिशिएंसी पर चलती है। ठीक है, तो उसे हम एचडी कहते हैं। तो फ्रेंड्स फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एचडी टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें दुनिया भर के जो कंप्यूटर बनाने वाले साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इंजीनियर हैं, वो लगे पड़े हैं कि इस समय जो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर में किसी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंसानों की तरह सोचने वाली जो टेक्निक है, जिस तरह से इंसान अपने मस्तिष्क में कोई भी चीज़ सोचता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का जो माइंड फंक्शन करता है, उसको कंप्यूटर में किस तरह से प्रतिस्थापित करा जाए, इंजीनियर इस कोशिश में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आज हमारे स्मार्टफोन, हमारे यानी कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर आदि सभी में वर्क करते हैं। तो उसके एग्जांपल कुछ कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में बहुत विशेष काम कर रही हैं। तो सबसे जो ये इम्पोर्टेंट है, तहलका मचाने वाली जो चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो फिफ्थ जनरेशन में एक बहुत बड़े डेवलपमेंट के तौर पर काम करते हैं। तो फिर बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने यहाँ पे बात की इंसानों की तरफ सोचने वाली एक कृत्रिम टेक्निक बनाई जाए, जिससे किसी रोबोट में उसे फिट कर दें, या स्मार्टफोन हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में फिट कर दें। तो कुल मिला के प्रोग्राम के थ्रू हम कंप्यूटर से ये काम करा सकते हैं जो इंसान कर सकता है। तो फ्रेंड्स कुछ एक एग्जांपल हैं, उसको हम देख लेते हैं। एआई के उदाहरण, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण की बात करें तो फ्रेंड्स रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि वो चल सकता है, बेसिकली वो रिमोट से चलता है, लेकिन वो खुद से चल सके, खुद से अपने डिसीजन ले सके, खुद से सोच सके, खुद से लॉजिकल चीज़ें कर सके। तो हम देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स एप्पल जो स्मार्टफोन बनाती है, यानी कि फ़ोन की सबसे बड़ी कंपनी की यदि हम बात करें अमेरिका की, तो एप्पल कंपनी ने एक सिरी नाम का सॉफ्टवेयर तैयार किया है। सिरी बेसिकली आपने सुना होगा, सिरी। तो सिरी ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसमें हम प्रोग्रामिंग पहले से किए हुए हैं। यदि इससे हम पूछें, कोई भी हमने टाइम सेट कर दिया, सपोज दैट घर में कोई भी हमारा बुजुर्ग है, ठीक है, बड़े बूढ़े हैं, बेसिकली उनको मेडिसिन ले रहे हैं यदि वो, ठीक है, तो हम वर्किंग हैं, हमारे पेरेंट्स या हमारे बुजुर्ग मेडिकल ले रहे हैं, कोई भी मेडिसिन दवाई वगैरह ले रहे हैं, तो हम उसमें टाइम सेट करके जा सकते हैं कि सुबह के यानी कि दोपहर के 11 बजे ये वाली मेडिसिन लेनी है, एंड यदि हम बात करें तो 2 बजे ये वाली मेडिसिन, ठीक है। तो उसमें हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब 11 बजे जैसे 11 बजेंगे जैसे, तो घर पे जो भी बुजुर्ग है वो सिरी ऑन करके ये कह सकते हैं कि 11 बजे मुझे किस टाइप की या कौन सी वाली मेडिसिन लेनी है, तो सिरी खुद से बोल के बताएगी कि 11 बजे आपको ये वाली मेडिसिन लेनी है। एंड हम बात करें तो 2 बजे कौन सी लेनी है, तो 2 बजे जैसे ही घड़ी में बजेंगे हम इससे पूछ सकते हैं कि सिरी बताइए 2 बजे मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाने की कोशिश की जा रही है। एप्पल की तरफ से यदि हम देखें तो सिरी हो गया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसकी तरफ से देखें, बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट, तो कोर्टोना हो गया। कोर्टोना भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी है जैसे मैंने सिरी के बारे में बताया, ठीक है। एलेक्सा का तो नाम बिल्कुल आपने सुना ही होगा कि एलेक्सा जो लेटेस्ट वीडियो है जो ट्रेंडिंग में चल रही है उसे सुनाइए, ठीक है, या फिर कोई भी फनी भोजपुरी सॉन्ग सुनाई तो एलेक्सा तुरंत से उसे प्रोवाइड कर देती है। तो कुल मिला के ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है।
इसकी जो प्रोग्रामिंग है इस तरह से की जाती है प्रोसेसिंग कि ये सुनने के तुरंत बाद ट्रेंडिंग में जो भी वीडियो या जो भी सॉन्ग रहा होता है उसे सर्च करके तुरंत से हमारे समक्ष प्ले कर देती हैं। तो कुल मिला के ऐसा माना जाता है कि ये बिल्कुल ह्यूमन बीइंग इंसानों की तरह सोचती है और इस तरह से वर्क करती है। ठीक, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ओके गूगल हो गया। गूगल में हम जैसे कोई भी चीज़ बोलते हैं तुरंत से लिखा आ जाता है, या वीडियो प्लेइंग की बात करें तो आ जाती है। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल जो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं। और एक और हम बात करते हैं यानी कि स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन बेसिकली है क्या, यानी कि वाक पहचान। कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान, ठीक है, कंप्यूटर में अपने स्मार्टफोन में बोलता है, जैसे भी हमने कोई भी चीज़ बोली तो वो अपनी तरह से उसे टाइप कर देता है, मतलब उसी लैंग्वेज में टाइप कर देता है। ठीक, तो ये हमारी स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। वॉइस सुनने के बाद उसे ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है, एंड उसके बाद किसी भी लैंग्वेज में उसे हम ट्रांसलेट उसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये एक बात स्पीच रिकॉग्निशन की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि किस जनरेशन, कौन सी कंप्यूटर की किस पीढ़ी पर आधारित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी जो बिल्कुल मॉडर्न और वर्तमान पीढ़ी है 1989 से लेकर अब तक चल रही है। ठीक है, यदि हम एलेक्सा की बात करें तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो वर्क कर रही है। ठीक, या माइक्रोसॉफ्ट के कॉर्टोना की बात करें, एप्पल के सिरी की बात करें। ठीक है, एप्पल का सिरी एंड ये एलेक्सा बहुत ही ज़्यादा यूज में आ रहे हैं आजकल। बेसिकली इनका आप नाम सुन ही रहे होंगे। तो फ्रेंड्स इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है। और यदि हम बात करें तो दुनिया के जो इंजीनियर और वैज्ञानिक से वो लगे हुए हैं कि किसी तरह से हम रोबोट में इस तरह की टेक्नोलॉजी लगा दें जो बिल्कुल हूबहू इंसान की तरह चल सके, सोच सके, समझ सके और हर वो काम कर सके जो इंसान करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही यानी कि 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हमने यहाँ पे जो बिल्कुल व्यू द पॉइंट बात की, ऐसी चीज़ें डिस्कस की जो एग्जाम से रिलेटेड हैं और एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछी भी जाएंगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आई होप ये क्लास आपको हेल्प करेगी, अच्छी लगी होगी। यदि आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है, ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट के थ्रू अपना कोई भी क्वेरी हो उसे जरूर से बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ छोटी सी वीडियो को शेयर करें। ओके, तो इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।